ये सारे लोकल लोग हैं यहाँ के। हाय 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 हाय। आई थिंक पूरे मलेशिया का और पूरे कुआलालंपुर का जो सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क है वो आप मेरे जस्ट पीछे देख पा रहे होंगे। सो जितने भी टॉप इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, बुकित बिंतांग एरिया जो है उसका सबसे फेमस, सबसे कलरफुल, सबसे वाइब्रेंट और सबसे क्राउडेड राउंड अबाउट। तो ये देखिए, ये रोटी है कि नान है। स्ट्रीट पे कितने लोग एक साथ वॉक कर रहे हैं, आई थिंक आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। तो भाई इस तरह के भी इंटरटेनमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए भाई साहब हैं, क्रे फिश करके मिल रहा है यार। भाई का कपड़े का स्टाइल देख लो यार। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इवेंट हो रहा है, आई थिंक, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी ढेर सारा भीड़ वगैरह है। तो यार ये है वो मोमेंट जिसको देखने के लिए आई हर कोई यहाँ पे वेट कर रहा होता है। तो भाई इधर देखो। अरे ये क्या हो रहा है भाई। अच्छा, यहाँ पे भी आई थिंक ये सारा थाईलैंड में जैसे हमने आपको बताया था, ये मसाज। तो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक फ्रॉम मलेशिया, कुआलालंपुर, कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ मलेशिया। और अभी अराउंड इवनिंग के 6 बजने वाले हैं और ये है फर्स्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट लुक इस मलेशिया कंट्री का और स्पेशली कुआलालंपुर शहर का, जहाँ पे मैं एक्चुअली रुका हुआ हूँ। तो ये है नेबरहुड एरिया बुकित बिंतांग, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट हैपनिंग स्ट्रीट फूड, नाइट लाइफ और हैंग आउट, हर एक चीज़ के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे ही आप पूरे एक तरह से सिटी सेंटर, डाउनटाउन एरिया भी इसको आप बोल सकते हैं, जो केएल सेंट्रल है, यानी कुआलालंपुर सिटी सेंटर से अराउंड 3 किलोमीटर के आसपास के एरिया में ये लोकेटेड है, जो कि अपने वाइब्रेंट नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। ये आप सामने देख सकते हो, कई ढेर सारे यहाँ पे आपको खाने पीने के कैफ़े, रेस्टोरेंट्स और स्पेशली होटल लाइन से आपको राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने सोचा कि चल के आज पूरे इस मलेशिया कंट्री को एक्सप्लोर किया जाए और यहाँ का जो फर्स्ट इंप्रेशन है, फर्स्ट लुक, वो भी मैं आपको दिखाऊं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक नई कंट्री फिर से ऐड हो गई अपनी ट्रैवलिंग जर्नी में। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा है लोकेलिटी, नेबरहुड। बाकी गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे भी आपको एज यूजुअल जैसे हर देश में देखने को मिलती हैं, रंग बिरंगी, वो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और जो सबसे मेजर चेंज मुझे आया आई थिंक वो है यहाँ की स्काई लाइन। मलेशिया की स्काई लाइन दुनिया के वन ऑफ द टॉप स्काई लाइन, स्काई स्क्रैपर्स में मानी जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए सामने एक टावर दिख रहा है, इसके बारे में भी मैं डिटेल में थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और वर्ल्ड फेमस ट्विन टावर, जिसके लिए जाना जाता है पेट्रॉन ट्विन टावर्स, वो भी मैं इस वीडियो में आपको कोशिश करूँगा दिखाने की। अच्छी चीज़ ये है कि इस वाले एरिया में ना, लोकेलिटी में अगर आप रुकते हो तो ये देखिए सामने 7-Eleven स्टोर आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके कुछ बेसिक चीज़ें अगर परचेज़ करनी तो वो आप परचेज़ कर सकते हो। और बाकी खाने पीने से रिलेटेड काफ़ी ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये है यार अपना होटल, स्विंग एंड पिलो को लिविंग बाय इब्लिक, ऐसा करके लिखा हुआ है। और इसके आसपास में आपको भी देखिए सामने काफ़ी ढेर सारे स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो कई ढेर सारे वेस्टर्न यूनियन मनी वगैरह भी है, मनी एक्सचेंज के काउंटर्स तो हैं ही यहाँ पे आपके। बट अगर इस तरह से कई ढेर सारे जो लोकल यहाँ की पैसे वगैरह एक्सचेंज अगर आपको करने हैं तो वो सारे भी ऑप्शन यहाँ पे आपको काफ़ी ढेर सारे मिल जाएंगे। USD हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गए, थाई वगैरह अगर आपके पास है, इंडोनेशियन करेंसी है, तो वो सारा यहाँ पे इस तरह से कई ढेर सारे शॉप्स हैं जहाँ पे जाके आप देखिए पैसे वगैरह भाई एक्सचेंज करा सकते हो। तो यार गाइज, मलेशिया जो है वो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में सिचुएटेड है। अगर बात करें तो इसके 2 हिस्से आते हैं, एक मेनलैंड और एक आइलैंड। और बोर्नियो आइलैंड, आई थिंक आपने उसके बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि दुनिया के टॉप 3 आइलैंड में से एक माना जाता है। स्पेशली पहले नंबर पे ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर पे पपुआ न्यू गिनी, जो न्यू गिनी आइलैंड है वो है, और तीसरे नंबर पे बोर्नियो। सो बोर्नियो आइलैंड में भी 3 कंट्री आती हैं, एक है मलेशिया खुद, दूसरा इंडोनेशिया और तीसरा है ब्रुनोई। और बोर्नियो आइलैंड के बारे में हम अगले सीरीज़ में बात करेंगे। फ़िलहाल मलेशिया, जो कि 15th रिचेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड में काउंट किया जाता है, अराउंड 36 मिलियन के आसपास की पॉपुलेशन है इस देश की। और पॉपुलेशन के हिसाब से 42nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है मलेशिया। थोड़ा ये वाला जो हिस्सा है काफ़ी एडवांस, थोड़ा सा वेल डेवलप, जैसे बाकी कैपिटल सिटीज़ जनरली देखने को मिलते हैं, तो कुछ ऐसा यहाँ पे भी देखने को मिला। काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी और पूरा एरिया ही है बिंतांग करके। तो देखिए हर जगह आपको बिंतांग वर्ड लिखा ज़रूर मिलेगा इस पूरे लोकेलिटी और नेबरहुड में। तो यार अभी तो भूख लगी है, पहले चल के कुछ खाते पीते हैं, फिर बाकी एक्सप्लोरेशन हमारा बाद में होगा। तो आई थिंक ये मैं ऑलरेडी यहाँ का जो मेन फूड स्ट्रीट वाला हिस्सा है वहाँ पे आ चुका हूँ।
तो ये भी एक्चुअली रात के टाइम पे अराउंड आई थिंक 10 बजे के बाद काफ़ी ज़्यादा लाइवली होता है, तो इसको हम अराउंड रात के टाइम पे एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल यहीं पे कई ढेर सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे मलेशिया में आपको ना, स्पेशली कुआलालंपुर में हद से ज़्यादा देखने को मिलेगा। इवन जिस एरिया में मैं अभी हूँ, ये बुतिक मिंतांग एरिया, यहाँ पे भी काफ़ी ढेर सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी आप सोचो, अभी तो स्ट्रीट ये चालू नहीं हुआ है, बट अभी अराउंड 10 बजे के बाद यहाँ पे आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतना ज़्यादा ये क्राउड होगा। तो ये है यहाँ की कुआलालंपुर सिटी को अगर आपको साइट सीन करना है ना, तो हॉप ऑन हॉप ऑफ वाली बस, इसके ऊपर भी बैठ के आप आई थिंक यहाँ पे सिटी टूर को कर सकते हो। अभी मैंने देखा इसको काफ़ी लोग यूज़ करते हुए दिखे मुझे। बाकी ये सब एरिया ना एक्चुअली स्ट्रीट फूड के लिए है। वॉक करते करते सामने देखिए दावत ऑथेंटिक इंडियन क्विजीन करके लिखा हुआ है सामने, ये रेस्टोरेंट दिख गया। और बाकी ये सब एरिया देखिए पूरा खाने पीने वाला ही सेक्शन है। अच्छी चीज़ ये है ना कि यहाँ पे यार हर जगह इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आई थिंक फाइंड आउट करने में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं है, ये काफ़ी अच्छा लगा। बट ये देखिए बीचों बीच में ये लोकेलिटी नेबरहुड, काफ़ी बड़ी बड़ी 20-20 से 30-30 फ्लोर के मकान और रेसिडेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं पे बीचों बीच में इस तरह से आपको पुराने मकान भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो बात करें अगर रिलीजन की, तो मलेशिया का जो ऑफिशियल रिलीजन है वो है इस्लाम, यानी यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। अराउंड 63% के आसपास मलेशिया में मुस्लिम पॉपुलेशन होल्ड करता है। और उसके बाद है यहाँ पे बुद्धिज़्म अराउंड 18% के आसपास, क्रिश्चियनिटी है यहाँ पे 9% के आसपास, और हिंदुज़्म यहाँ पे 6% के आसपास है। हाँ, हिंदू पॉपुलेशन भी ये मलेशिया में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, 6% बहुत ही हाई नंबर होता है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। और बात करें अगर एथनिसिटी की, तो यहाँ पे जो सबसे मेन एथनिक ग्रुप्स हैं वो मलेशिया के लोकल लोग मले, जिनको मलेशियन आप रेफ़र कर सकते हो, वो अराउंड 70% के आसपास की पॉपुलेशन होल्ड करते हैं यहाँ पे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हैं चाइनीज़, जो कि 23% के आसपास पॉपुलेशन होगी मलेशिया कंट्री के अंदर। और तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग और लार्ज एथनिसिटी है यहाँ पे, वो है इंडियंस की, जो कि यहाँ पे आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। फ़िलहाल ये सामने एक और रेस्टोरेंट मुझे दिखा, बिस्तोरन टीजी बिस्ट्रो ऐसा कुछ करके है। इसका रिव्यू थोड़ा सा मुझे ठीक ठाक लग रहा था, तो चल के देखते हैं कुछ खाने पीने को अगर मिलता है तो यहीं पे यार खा पी के फिर अपने आज इस दिन की शुरुआत की जाए। तो देखिए आई थिंक ये रेस्टोरेंट थोड़ा सा पॉपुलर है, तो यहाँ पे लोकल लोग भी काफ़ी खाना आते हैं। इसके रिव्यूज़ मैंने थोड़े से पढ़े हुए थे। तो ये देखिए, ये रोटी है कि नान है या डोसा है, कुछ तो है, तो काफ़ी भीड़ रहती है और अंदाज़ा भी लगा सकते हो। और आई थिंक ये इंडियन रेस्टोरेंट ही है। गूगल पे रिव्यूज़ वगैरह इसके काफ़ी अच्छे दिखे थे। तो ऑरेंज जूस, कड़ी चिकन, स्वीट, पनीर, बनाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। चल के देखते हैं हमें क्या खाने को मिलेगा। आई थिंक काउंटर्स टोकन वगैरह लेना पड़ेगा क्या। आई थिंक ये रोटी के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, या डोसा है या रोटी पता नहीं। हर कोई भाई यहाँ पे आके फ़ोटो खिंचा रहा है इसका। यार ये कोई डिश है जो कि आई थिंक काफ़ी लोग यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं। हर कोई इस डिश को यहाँ पे ऑर्डर करता हुआ आपको दिखेगा। ये आप साइज़ देखिए, आई थिंक जिसकी वजह से ये रेस्टोरेंट इतना पॉपुलर है। तो मलेशिया में अगर आप आएंगे तो ये रोटी का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा है। ये मैंने पहली बार देखा। तो इसके अलग अलग नाम है। रोटी टिश्यू 3 फ्लेवर है। एक ओरिजिनल है जिसमें कोई शुगर नहीं है, एक है चॉकलेट फ्लेवर, एक है हनी फ्लेवर। 3 फ्लेवर में देखने को मिलेगा। काफ़ी क्रिस्पी, काफ़ी क्रंची होता है, जैसे ये सारे लोकल लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। तो यार इस रेस्टोरेंट का मेनू मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ना अलग अलग तरह की रोटियाँ काफ़ी मशहूर हैं। तो ये देखिए, डबल चीज़ नान हुआ, और ये जो रोटी टिश्यू हुआ, ये भी काफ़ी पॉपुलर है, यहाँ पे खाने आते हैं। बाकी नूडल वगैरह हो गए, लोग यहाँ पे खाने आते हैं। और इंडियन खाना भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेट। आई थिंक रोटी के साथ अगर आप लेते हो तो ये है। मसाला डोसा यहाँ पे 5 रिंगिट के आसपास है। बाकी ये रोटी, चीज़ वगैरह, इडली वगैरह भी है सेट यहाँ पे आपको अगर खाना पीना है। बाकी ये देखिए, वेजिटेबल वाला सेक्शन भी है यहाँ पे। नॉन वेज, वेज दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये फैमिली है, आई थिंक ये लोग चाइना से आए हुए हैं घूमने के लिए। ओके, तो घूमने टहलने आए, और इधर भी सारे लोग पूरे भरा हुआ यार। तो फिलहाल अभी तो भूख लगी हुई है, तो कुछ खाता पीता हूँ और फिर थोड़ा सा निकल के बाहर का यहाँ का जो हिस्सा है वो घूमेंगे और दिखाएंगे आपको भाई। तो भाई कुछ ऐसा है आज पहला मील हमारा मलेशिया के अंदर, कुआलालंपुर शहर में। तो यहाँ पे भी मैंने अपना इंडियन, साउथ इंडियन डोसा ही ऑर्डर किया हुआ है, जिसको ये लोग तो सही बोल रहे हैं। टेस्ट ठीक है, चटनी भी अच्छी है।
तो भाई पॉपुलैरिटी देख लो आप इस रेस्टोरेंट की, आई थिंक अल्ट्रा वायरल रेस्टोरेंट होगा आई थिंक इस पूरे एरिया में। अभी तक 10 से 15 रेस्टोरेंट मुझे जहाँ पे जिस एरिया में मैं रुका वहाँ मुझे दिखा, बट उन सब में सबसे ज़्यादा भीड़ अगर कहीं दिखी हुई है तो स्पेसिफिक इस रेस्टोरेंट में देखने को मिला। आई थिंक अल्ट्रा वायरल इसको आप बोल सकते हो, जो यहाँ पे मुझे देखने को मिला। और हाय भाई 5:30 बजे मैं आया हुआ था और 7 बज चुके हैं, यानी 1.5 घंटे लग गए। 2 मसाला डोसा यहाँ पे ऑर्डर किया मैंने, टेस्ट काफ़ी अच्छा था खाने का। आपने नोटिस किया होगा एक चीज़ और यहाँ पे कि जितने भी लोग हैं ज़्यादातर जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे यार, इस रेस्टोरेंट में भी मुझे चाइनीज़ काफ़ी ज़्यादा दिखे। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो सेकेंड मेजॉरिटी एथनिसिटी है वो चाइनीज़ लोगों की है। क्योंकि मलेशिया स्पेशली कोलालमपुर स्टार्टिंग में ये एक छोटा सा शहर कस्बा हुआ करता था जो कि अपने टिन माइनिंग को लेके जाना जाता था, और टिन माइनिंग की जो शुरुआत हुई थी वो इस चाइनीज़ लोगों के द्वारा ही हुई थी। इस वजह से यहाँ पे ये एथनिसिटी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग रही हुई है काफ़ी सालों से, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2024 की सर्वे अगर माने तो 2024 में ये दुनिया में 14वें नंबर पे रैंक किया इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट यानी ट्रैवलर्स अराइवल को लेके, और वहीं ये कोलालमपुर सिटी शहर दुनिया में 6ठे नंबर पे रैंक किया इन टर्म्स ऑफ मोस्ट विजिटेड सिटी के हिसाब से। बाकी मलेशिया की पॉपुलेशन मैंने बताया आपको अराउंड 36 मिलियन के आसपास है, जिसमें से 9 मिलियन के आसपास की जो पॉपुलेशन है वो इस कोलालमपुर शहर में रहती है। मलेशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट, बिगेस्ट एंड कैपिटल सिटी भी बोला जाता है। वैसे मलेशिया में भी आपको 2 कैपिटल सिटी देखने को मिलेंगे, एक तो ये खुद कोलालमपुर और दूसरा है एक पुत्रराजाया करके या पुत्रजया करके। ये दोनों शहर कैपिटल के रूप में जाने जाते हैं मलेशिया के। कोलालमपुर जो है ये यहाँ का कॉमर्शियल, फाइनेंशियल और कल्चरल कैपिटल बोला जाता है, जबकि जो पुत्रराजाया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर आप बोल सकते हो, जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में सारी मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट वगैरह वो सारी चीज़ें वहाँ पे अभी इन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है। अराउंड 25 से 30 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस पड़ेगा वो एरिया, जहाँ पे न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू डेवलपमेंट की तरह से वहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की जा रही हैं। बाकी भाई हर जगह यहाँ पे भी डुरियन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। हर कोई देखिए डुरियन का तो काफ़ी ज़्यादा दीवाने हैं भाई, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो वापस से भी एक राउंड अबाउट पे आया हुआ हूँ, तो ये पूरा काफ़ी बड़ा सर्कल है। तो आसपास जितने भी हिस्से यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए सब जगह आपको बड़ी बड़ी स्काई लाइन दिखेगी इसके सराउंडिंग में, और बीच बीच में इस तरह से पुराने टाइम के ये सारे जो मकान आपको दिख रहे होंगे ये सब पुराने टाइम के यहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। सामने भी देखिए होटल मूव करके लिखा हुआ है, इधर भी ये देखिए आई थिंक ये यहाँ का कोलालमपुर का जो टीवी टावर है वो वाली बिल्डिंग सामने दिख रही है। ये वाली बिल्डिंग भी आप देखो बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, कलरफुल है काफ़ी। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट कई ढेर सारी जो बड़ी बड़ी स्काई लाइन है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। सामने ये वाला जो होटल आपको दिख रहा है रामाडा होटल है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लगा यार, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एडवांस अभी हो चुका है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। अगर आप देखोगे मलेशिया जो कि एक टाइम पे छोटा सा कस्बा हुआ करता था, छोटा सा रीजन हुआ करता था, इस्लाम जो कि मेजॉरिटी में है और इस तरह से ओपन माइंडेड यहाँ पे लाइफ स्टाइल आपको देखने को मिलेगी। रीज़न उसका ये है शायद क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है और कल्चर है वो कल्चर वाइज, रिलीजन वाइज और लैंग्वेज वाइज मलेशिया काफ़ी ज़्यादा मिक्स कॉम्बिनेशन, मिक्स लाइफ स्टाइल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। रीज़न मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज़्म भी है, यहाँ पे इस्लाम भी है, यहाँ पे हिंदुज़म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, तो सब कुछ पूरा मिक्स कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो जैसे 7-Eleven स्टोर है वैसे ही एक ये करके है KK सुपर मार्ट। तो ऑलमोस्ट 7-Eleven स्टोर के तरह ही ये भी 24/7 आई थिंक ओपन होता है, जहाँ पे आप जाके जो बेसिक सामान वगैरह अगर आपको परचेज़ करना हो तो यहाँ पे जाके आप परचेज़ कर सकते हो। मनी चेंज, अच्छा यहाँ पे भी आई थिंक ये सारा थाईलैंड में जैसे हमने आपको बताया था ये मसाज, तो यहाँ पे थाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ आई थिंक इसका नाम है एक्सपर्ट थाई फूड एंड बॉडी रिलैक्सेशन के लिए। तो फूड मसाज के जो चार्जेस हैं यहाँ पे 30 मिनट के लिए है, यानी आधे घंटे 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट और 35 रिंगिट से आई थिंक इसकी स्टार्टिंग है यहाँ पे। बाकी शोल्डर मसाज, ऑयल मसाज, बॉडी स्क्रब, अरोमा थेरेपी मसाज सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो ये सारे इनके चार्जेस हैं। बाकी आपको अगर कराना है इसमें आधे घंटे से लेके 1.5 घंटे के आसपास तक है। ये लोग सारे लोग आई थिंक इनकी ये शॉप होगी। थैंक यू।
तो ये सारे लोग भाई आपको यहाँ पे करके दे देंगे। पैसे वगैरह भी देखो यहाँ पे आप एक्सचेंज करा ही सकते हो। अच्छा, अब समझ में आया, ये पूरा जो एरिया है सारा स्पा, हेल्थ स्पा, मसाज पार्लर, यहाँ पे इस तरह से ये पूरा स्ट्रीट है जहाँ पे ये सारी जो पूरी ग्राफिक्स है, अलग अलग पेंटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे देखिए फ़िश हुआ, श्रिम्प हुए, क्रैब हुआ, बटरफ्लाई हुआ, इन सब चीज़ों को पूरे इस अलग अलग मकानों पे पूरा प्रिंट करके दिखाया गया। तो अगर आपको इसमें एक्सपीरियंस करना है तो आप यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो देखिए अभी शाम जैसे जैसे होगी तो यहाँ पे ये लोग जो इनका मेनू कार्ड है उसको लेके अप्रोच करेंगे। अगर आपको इसमें कराना है तो आप जाके यहाँ पे रेट वगैरह चेक करके आप करा सकते हो। मसाज पार्लर ली है यहाँ पे एक लाइन से। यहाँ पे देखिए जैसे ये नमस्ते का फॉर्म ऐसे आपको दिख जाएगा, तो 5 स्टार रिलैक्स टाइम, ये सारा कुछ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भाई। टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो भाई, जितने लोकल्स, जितने चाइनीज़, जितने इंडियंस, एशियंस इंक्लूडिंग बांग्लादेश के भी यहाँ पे काफ़ी लोग जैसे मैंने आपको दिखाया रेस्टोरेंट में, तो मिलेंगे ही साथ में। और फॉरेनर्स भी काफ़ी यहाँ पे भाई मलेशिया में आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2024 में, लास्ट ईयर में, प्रेजेंट टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट का फुटफॉल यहाँ पे मलेशिया में देखने को मिल रहा है। रीजन स्पेशली इंडियंस की भी काफ़ी यहाँ पे तादाद अभी बढ़ी है, बिजनेस वाइज भी और टूरिज़्म वाइज भी, क्योंकि वीज़ा पॉलिसी इन्होंने फ्री कर दिया हुआ है। वाह यार, ये सारा हिस्सा आप देखिए, मतलब अभी लग रहा है ना वाकई अभी मैं कहाँ था, म्यांमार के यांगून शहर में, और डायरेक्टली मैं कहाँ पे आ गया अभी, मलेशिया के कुआलालंपुर में। जो डिफरेंस है दोनों में वो ज़मीन आसमान का है। आई थिंक थाईलैंड भी हम गए हुए थे, पटाया हम गए, बैंकॉक गए, बट आई थिंक उससे कहीं ज़्यादा जो अच्छा इन्वायरमेंट मुझे फील हुआ वो इस कुआलालंपुर से शहर में आने के बाद हुआ यार। जिस तरह से आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी आप देखो, पूरा डेवलपमेंट वगैरह जो जिस हिसाब से यहाँ पे होके रखा हुआ है, अमेजिंग। आई थिंक पूरा ये शहर अपने स्काई लाइन, स्काई स्क्रैपर्स के लिए ही जाना जाता है। वैसे तो कुआलालंपुर को पार्क सिटी के तौर पे भी बोलते हैं, वन ऑफ द शॉपिंग पैराडाइज भी इसको बोला जाता है। कई ढेर सारे यहाँ पे आपको इस तरह से बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। सो मलेशिया का जो मलेशिया नाम है ना, ये एक्चुअली देखा जाए तो मिलायू या मलय वर्ड से करके बना हुआ है। तो मिलायू जो है ये यहाँ पे एक्चुअली एक रिवर है सुमात्रा में, उसको रिफ़र किया जाता है। और अगर एंशियंट हिस्ट्री में देखा जाए तो मलेशिया का ये जो मलय या मिलायू रिवर है, ये अपने साउथ इंडिया के द्रविडियन जो तमिल हैं उनके मलाई या हिल वर्ड को रिफ़र करता है, जिसकी वजह से इसका नाम मलेशिया पड़ा। और एक टाइम पे इसको पेनिनसुला ऑफ गोल्ड करके भी बुलाया जाता था। तो ये सारे अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम भी रहे मलेशिया के। सो जितने भी टॉप इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं और टॉप लेवल के 5 स्टार 7 स्टार्स होटल्स वगैरह हैं, वो सारे इस वाले हिस्से में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अभी आप ये देखिए, ये सामने एक सुपरमार्केट कॉम्प्लेक्स करके है, सामने भी अंसा होटल करके दिख रहा होगा, इधर ये इनका आई थिंक पब्लिक बैंक है, सामने वोल्वो करके है,
तो यहाँ पे रहा JW मैरियट और इधर ये सारी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और सामने है सबसे पॉपुलर शॉपिंग मॉल इस एरिया का जो कि है पवेलियन करके। वाह यार वाह, आई थिंक जितना भी इसको घूमा जाए, जितना एक्सप्लोर किया जाए उतना कम है। अभी तक का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है इस मलेशिया कोलालमपुर शहर का, आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताओ। आई थिंक ये है यहाँ के कोलालमपुर की यानी मलेशिया की टैक्सियाँ। देखिए उसमें टैक्सी लिखा हुआ है और ये भी रेड एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलेंगी सारी। वाह, तो काफ़ी बड़े बड़े इस तरह से यहाँ पे 3D इफेक्ट के LED डिस्प्ले लगे हुए हैं जिसमें हर तरह की ब्रांडिंग्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। सामने है स्टार हिल गैलरी। आई थिंक ये एक तरह से व्यू पॉइंट भी है इस पूरे पवेलियन मॉल को एक्सपीरियंस करने का। तो काफ़ी लोग शाम के टाइम पे यहाँ पे आते हैं फ़ोटो के लिए, वीडियो के लिए, रील्स वगैरह के लिए, टिकटॉक के लिए। तो इसका भी जो पैनोरामिक व्यू है, 360 डिग्री व्यू है, अलग अलग जगह से अलग अलग व्यूज़ इसके देखे जा सकते हैं। स्पेशली अभी रात के टाइम पे ना अराउंड 8 बजे के बाद यहाँ पे और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। खैर ये बहुत ही बड़ा मॉल है। इस मॉल के अंदर अगर आप एंटर करेंगे तो अराउंड 1 से 2-3 किलोमीटर तक पूरा क्रॉस करके, वॉक करके पूरा पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट बनाया गया है जिसको यूज़ करके आप जो यहाँ का सबसे फेमस जो पेट्रोनस ट्विन टावर है वहाँ पे जा सकते हो। आई थिंक ये देखिए सामने जो कॉटन लिखा हुआ है, यहाँ से हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये यहाँ पे ये वाटरफॉल वगैरह है, थोड़ा सा ये भी नज़ारा देख लो भाई। ये देखिए कॉटन ऑन वेलकम टू कनेक्शन लिखा हुआ है। तो ये एक तरह से पूरा इस मॉल के अंदर ही पूरा वॉकिंग ट्रेल है, यानी पूरा पेडिशन स्ट्रीट, जिसको यूज़ करके आप आई थिंक इस मॉल के एग्ज़िट भी हो सकते हो और इस मॉल को भी आप अलग अलग हिस्सों में इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। तो यार गाइज आई थिंक आप लोगों ने मलेशिया को अगर आप सर्च करेंगे, कोलालमपुर को सर्च करेंगे तो जो सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क आपको दिखेगा मलेशिया का, आई एम श्योर कि आप लोगों को पता ही होगा, वो है 2014 के पहले तक दुनिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग और प्रेजेंट टाइम में दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ट्विन टावर, जिसको पेट्रोनस टावर के नाम से जाना जाता है। ये है उसका फर्स्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट लुक गाइस, अमेजिंग। मतलब आप देख सकते हो अराउंड 1483 फीट यानी 452.9 मीटर के आसपास की इसकी हाइट है। अराउंड 88 फ्लोर का पूरा ये ग्लास का बना हुआ पूरा ये टावर आप देख सकते हो, जिसको 41 एंड 42 फ्लोर पे जो ग्लास का क्रॉस ब्रिज है, क्रॉस वॉक, उससे एक्चुअली इसको कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है। 2014 के टाइम तक ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट टावर हुआ करता था। प्रेजेंट टाइम में दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ट्विन टावर के रूप में जाना जाता है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू इसका आप यहाँ पे आके देख सकते हो। तो अभी अराउंड रात के 8:20 हो चुके हैं जब इस हिस्टोरिक लैंडमार्क को मैं आप सबको दिखा रहा हूँ और ख़ुद पहली बार अपने आँखों के सामने लाइव इसको देख पा रहा हूँ। तो ये है एक्चुअली सूर्या KLCC पार्क पूरा बनाया गया है, जहाँ पे रात के टाइम पे इस तरह से जो फाउंटेन है, लाइटिंग वगैरह है, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और कलरफुल देखने को मिलती है, जिसको देखने के लिए आप देख सकते हो कि आई थिंक हर जगह से लोग यहाँ पे आते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वाइब्रेंट, कलरफुल और पैनारोमिक 360 डिग्री जो इसका व्यू है, अलग अलग स्काई स्क्रैपर्स, टावर्स, स्पेशली ट्विन टावर के साथ साथ वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप देख सकते हो। KLCC पार्क में जब आप आएंगे ना
तो लिटरली जितनी भी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी हुई हैं, हर एक की जो डिज़ाइनिंग है, हर एक का जो शेप है, लेआउट है और कंस्ट्रक्शन का जो तरीका है वो टोटली डिफरेंट है। आप कोई भी बिल्डिंग अगर देखोगे, सबका जो बनाने का स्टाइल है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सबके अलग अलग है। सामने वाली बिल्डिंग जैसे मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये वाला टावर जूम करके दिखाऊं, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग 4 सीज़न, सामने होटल है, ये जो आप देख सकते हो सामने मैक्सिस, इधर ये ट्विन टावर, इधर ये भी होटल है सामने, ये वाले भी सामने भी आप देख सकते हो। जितने भी बड़े बड़े स्काईलाइन टावर्स अराउंड 50, 60, 70, 80 फ्लोर तक के आपको यहाँ पे बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक पूरे मलेशिया का और पूरे कुआलालंपुर का जो सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क है वो आप मेरे जस्ट पीछे देख पा रहे होंगे। तो लिटरली यहाँ पे आने के बाद आपको जो अल्ट्रा वाइड, अल्ट्रा रिच और अल्ट्रा लग्जरी लाइफ स्टाइल होती है वो मलेशिया के कुआलालंपुर शहर से आपको यहाँ पे इस तरह से इन सब टावर्स को देखने के बाद लिटरली फील होगा, जिसके लिए भाई मलेशिया जाना जाता है। सो गाइज़, अभी अराउंड रात के 9 बजने वाले हैं और ट्विन टावर को विज़िट करके सेम रूट से, जिस रूट से मैं गया हुआ था, ये पीछे मॉल मैंने आपको दिखाया ना जो द पवेलियन मॉल करके है, और ये सारा एरिया जिससे मैं होके गुजरा था, वापस से मैं उसी हिस्से में आ गया हूँ। तो यहाँ पे एक नाइट मार्केट भी करके लगता है, जो बुकित बिंतांग एरिया है ना, वहाँ पे भी, क्योंकि मलेशिया का जो फूड कल्चर है वो भी काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पे नाइट मार्केट कई अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। तो उनमें से जो वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड और भीड़ भाड़ वाला इलाका है वो यही बुकित बिंतांग के अंदर ही आता है, जिसको जालान एरिया करके भी बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार चल के वहाँ का भी आपको माहौल थोड़ा सा दिखाया जाए, और स्पेशली नाइट के टाइम पे जो ये पूरा मलेशिया है, स्पेशली कुआलालंपुर, यहाँ की जो नाइट लाइफ है, इवनिंग लाइफ है, सोशल लाइफ है, यहाँ के लोग कैसे एंजॉय करते हैं, घूमते टहलते हैं, तो वो भी हम एक बार देख सकेंगे इस वीडियो में। फ़िलहाल साउथ ईस्ट एशिया रीजन में मलेशिया पिछले साल की रैंकिंग में नंबर 2 पे आया हुआ है। रीज़न क्योंकि अराउंड 26 मिलियन के आसपास यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिट करने आए हैं, तो आप सोच सकते हो। और एशिया एंड पैसिफिक रीजन में अगर देखा जाए तो चाइना अभी भी नंबर 1 पे है, और 2024 में जो नंबर 1 पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया वो है फ्रांस। तो यहाँ पे इस तरह से ये देखिए, थोड़े बहुत ये स्ट्रीट पे इस तरह से छोटी छोटी जो दुकानें हैं लोगों ने लगाई हुई हैं अलग अलग तरीके की। बाकी ये सब पूरा खाना पीना से रिलेटेड है, पूरा एकदम मेला जैसा माहौल होके रखा हुआ है। ये आप देखो भाई, एक किस तरह से यहाँ पे कोई गुब्बारे बेच रहा है, कोई बैलून, अलग अलग तरीके के रंग बिरंगे आइटम्स यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं। तो पूरा भीड़ भी, क्राउड भी आप देख सकते हो। और आई थिंक ये वाला रेस्टोरेंट भी आप देखो, तो यार गाइज़ अब मैं आपको दिखाता हूँ आई थिंक इस पूरे कुआलालंपुर सिटी सेंटर के अंदर आई थिंक बुकित बिंतांग एरिया जो है उसका सबसे फेमस, सबसे कलरफुल, सबसे वाइब्रेंट और सबसे क्राउडेड राउंड अबाउट यानी चौराहा, जो कि अपने अलग अलग क्रॉसवॉक के लिए फेमस है। तो यहाँ पे एक्चुअली सारी स्काईलाइन भी आप देख सकते हो, और स्पेशली किस तरह से लोग क्रॉस हुआ करते हैं उसके लिए पॉपुलर है। और मेनली एक्चुअली यहाँ पे एक मोनो रेल है, ये देखिए, ये बुकित बिंतांग का ही यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, यानी मेट्रो स्टेशन भी आप इसको बोल सकते हो, मोनो रेल का। तो ट्रेन यहाँ से गुजरती है और रात के टाइम पे जब उस पर गुजर रही होती है तो लाइटिंग काफ़ी अच्छे तरीके से पड़ती है। तो उसी को देखने के लिए रात के टाइम पे यहाँ पे लोग काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। खैर दिन में भी आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, जितना भीड़ दिन में रहता है उसका 10 गुना रात में आपको भीड़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो, मतलब जिधर भी नज़र आपकी जाएगी उधर ही आपको सिर्फ पब्लिक क्रॉस होते हुए दिखेगी। तो वन ऑफ द बिजिएस्ट क्रॉस वॉक भी इसको बोला जाता है पूरे मलेशिया का, कुआलालंपुर सिटी के अंदर, जहाँ पे एक ही टाइम पे 4 अलग अलग तरह से एक साथ कई हज़ार लोग एक बार में क्रॉस कर रहे होते हैं, और वो लिटरली यहाँ पे आप आके देख सकते हो। तो यार ये है वो मोमेंट जिसको देखने के लिए हर कोई यहाँ पे वेट कर रहा होता है। तो आई थिंक मैंने आपको इसको चाइना में भी एक तरह से दिखाया हुआ था, जहाँ पे इस तरह से जो मोनो रेल है एक बिल्डिंग के अंदर, 36 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसके अंदर वो इंटर कर रही होती है। तो ऑलमोस्ट कुछ वैसा ही एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे करने को मिलेगा, बट यहाँ पे थोड़े से छोटे लेवल पे है। इन सब पे इस तरह से LED डिस्प्ले वगैरह लगा हुआ है, तो ये रात के टाइम पे काफ़ी अच्छा आपको लाइटिंग वगैरह दिखता है, जिसको देखने के लिए लोग यहाँ पे अलग अलग कॉर्नर से, अलग अलग हिस्सों से इसको देखने के लिए आते हैं। अरे भाई ये देखिए, ये तो मिक्की माउस वगैरह भी यहाँ पे खड़ा है, तैनात है।
देखो इस तरह से लोग इससे फ़ोटो वीडियो सेल्फी लेने के लिए यहाँ पे पूरा एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखा गया है भाई। इस चौराहे पे ये आप देख सकते हो, हर कोई अलग अलग तरीके से फ़ोटो वीडियो लेने में लगा हुआ है। वाह। तो सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो इसी स्क्वायर पे है। और खैर मलेशिया अपने अलग अलग रीज़न के लिए जाना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, मेडिकल टूरिज़्म भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग आते हैं। शायद आपको ये सुन के हैरानी होगी, हार्ट बाईपास सर्जरी है वो मलेशिया के अंदर अराउंड सिर्फ $900, यानी इंडिया की करेंसी में अगर बात करें तो 7.5 लाख रुपए के आसपास में यहाँ पे हो जाता है। यही चीज़ अगर आप यूएस में जाके कराओगे तो उसकी कीमत अराउंड $1,30,000 के आसपास है। इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से जो मेन टूरिज़्म है तो उसके लिए आते ही आते हैं लोग यहाँ पे, और मेडिकल टूरिज़्म के लिए भी लोग आते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। खैर इस मामले में यार हमारा अपना देश इंडिया भी काफ़ी आगे है, और प्रेजेंट टाइम में जो हमारे देश की इकोनॉमी है स्पेशली टूरिज़्म को लेके, यानी हम दुनिया के 8th लार्जेस्ट टूरिज़्म इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड होल्ड करते हैं अराउंड $231 बिलियन के आसपास। तो अभी हम भी काफ़ी ज़्यादा अपने टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं और ये प्राउड वाली बात है। फ़िलहाल ये देख सकते हो, अभी वापस से उस चौराहे से क्रॉस होके मैं यहाँ आया हूँ, और इससे पहले मैं उस वाले सर्कल पे था, और अभी ये वाला सर्कल बाकी है और ये सर्कल बाकी है। तो ये सामने देखिए मैकडी है, और इसी जगह पे यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी बड़ी होल्डिंग इस तरह से लगी हुई है, जिसमें हर जगह कुछ ना कुछ ब्रांडिंग होते हुए आपको दिख जाएगा। अब आप देख लो खुद यार कि मलेशिया, वैसे तो मैंने आपको बोला कि इस्लामिक कंट्री है, बट इतना ज़्यादा ओपन है, ये आप यहाँ पे आने के बाद ही एक्सपीरियंस कर पाओगे। लोगों के जो ड्रेसिंग सेंस है वो आप नोटिस करना, हर लोग हर तरह के कपड़े पहने हुए हैं, काफ़ी ओपन माइंडेड हैं। अल्कोहल ड्रिंक ये सब यहाँ पे काफ़ी कॉमन है। आपको हर एक चीज़ की आज़ादी है, फ्रीडम है, किसी चीज़ का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, चाहे वो कपड़े को लेके हो, चाहे वो खाने पीने को लेके हो, नाइट लाइफ को लेके हो। मसाज वगैरह भी आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी कॉमन है। और भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो थाईलैंड में खैर हुआ करती हैं, उन सब चीज़ों के लिए भी काफ़ी अलग अलग स्पेसिफिक एरियाज़ हैं। और यहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो मसाज वाला एरिया था, लाइन से जो मसाज पार्लर दिख रहे थे, वहीं पे थोड़ा सा और आगे मैं आपको लेके जाऊँगा तो काफ़ी ढेर सारे नाइट क्लब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडियंस के भी काफ़ी ढेर सारे नाइट क्लब्स यहाँ पे हैं, और उन सब हिस्सों में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जो उस तरह की नाइट लाइफ अगर आपको एक्सपीरियंस करनी है, यानी A to Z हर एक वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, करने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी भाई एक मिक्की माउस या कौन सा माउस है, ये देखो यहाँ पे भी ये हाथ वगैरह हिला रहा है। बाकी यहाँ पे क्या भीड़ है, क्यों इतनी शोर शराबा हो रहा है, ये भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इवेंट हो रहा है आई थिंक, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी ढेर सारा भीड़ वगैरह है। आई थिंक सारे लोग यहाँ पे खड़े होके या तो फ़ोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, कुछ तो ले रहे हैं, जिसके लिए इतनी सारी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। अच्छा है यार, आप देख सकते हो काफ़ी वाइब्रेंट, कलरफुल, बहुत ही अच्छा नाइट लाइफ आई थिंक अगर आपको एक्सपीरियंस करना है। बाकी ये गुलदस्ते वगैरह भी ये लोग, कुछ लोग भाई साहब लोग यहाँ पे बेच रहे हैं। ये सारे लोकल लोग बांग्लादेश से हैं एक्चुअली, जो यहाँ पे ये सारे आइटम्स आपको सेल करते हुए मिल जाएंगे। तो भाई इधर देखो अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये दोनों अलग ही मज़े ले रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स बने होते हैं जहाँ पे लोकल लोग आके अपने टाइम स्पेंड करते हैं। तो एक ये हैंग आउट प्लेस भी आप इसको बोल सकते हो, गेट टुगेदर प्लेस भी है, जहाँ पे सारे लोकल लोग आके थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, फ़न होता है। इस तरह से कुछ एक्टिविटी होती है बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए। ये सारे पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे कुछ लोग आके सेल्फी खिंचाते हैं, वीडियो वगैरह लेते हैं, और साथ में यहाँ की जो चार्मिंग नाइट लाइफ है उसको भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। तो भाई इस तरह के भी एंटरटेनमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए भाई साहब हैं जिन्होंने अपने पूरे गले में सांप वगैरह लटका के रखा हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे इस तरह से इन सांप वगैरह के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचानी है, सेल्फी लेनी है, तो यहाँ पे आप आ सकते हो। आई थिंक अलग अलग चार्जेस हैं, और फिर आप यहाँ पे फ़ोटो वीडियो भी ले सकते हो। ये आप देखो। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए छोटी छोटी शॉप्स लोगों ने लगाई हुई हैं, रात के टाइम पे स्पेशली लगती हैं। तो कोई आर्टिस्ट हैं
टैटू वगैरह के लिए है। और ये हीना वगैरह अगर आपको लगवाना है, बाकी ये देखिए टैटू वगैरह, बाकी इन सब से रिलेटेड लाइव स्केच वगैरह अगर आपको कराना है तो आर्टिस्ट वगैरह इस तरह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। सोवेनियर से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं अगर आपको परचेज़ करना है। लाइव फोटोग्राफी हो गया, ये देखिए लोग बाल वगैरह भी अपने यहाँ पे अलग अलग तरह से इस तरह से सेट करवा रहे हैं। तो पूरा छोटा सा मार्केट है एक्चुअली। यहाँ पे की चेन वगैरह अगर आपको लेना है, अपनी फ़ोटो प्रिंट करवानी है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखिए इसमें मिल जाएंगी। अपनी फ़ोटो क्लिक कराइए और डायरेक्ट उसका ही की चेन आपको मिल जाएगा, या ओपनर्स वगैरह जो हैं वो मिल जाएंगे। तो ये अभी अराउंड रात के 7 बजे से लगना स्टार्ट हुआ है मार्केट। अब ये रात के 12, 2, 3 बजे तक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इस तरह से ये देखिए, अगर आपको ये सारे चाहिए तो आई थिंक प्राइस जो है इसका 10 रिंगिट में है एक, ये आपको मिल जाएगा। जो फ्रिज मैग्नेट वगैरह अगर आपको यहाँ से ले जाना है मलेशिया का, सारे आइटम जितने भी आइटम यहाँ पे हैं सबके आई थिंक इन सबके प्राइस भी लगे हुए हैं। थैंक यू। हाय ब्रदर, हाय हाय, हाउ आर यू? ओह थैंक यू सो मच ब्रदर। बाकी यहाँ पे हीना मेहंदी भी काफ़ी लोग लगवाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, और इसमें से कई लोग मुझे यार अपने साउथ इंडियन के लोग दिखे, स्पेशली लेडीज़ जो यहाँ पे हीना वगैरह लगा रही हैं। सब इंडियन है। यहाँ वाले सेक्शन में तो पूरा भाई लाइव म्यूज़िक वगैरह चल रहा है। अलग अलग तरह के बैंड लोग बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, और एंटरटेनमेंट पूरा फुल ऑन चालू है यहाँ पे। और लाइव म्यूज़िक के साथ लोग यहाँ पे अपना हैंग आउट और टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो यार प्यास लगी है, चल के पहले 7-Eleven स्टोर से पानी लिया जाए, और लगे हाथ आपको 7-Eleven स्टोर के अंदर जो प्राइस वगैरह हैं वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। अल्कोहल 7 AM से 9 PM तक ही यहाँ पे सेल किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो यार ये मैंने 7-Eleven स्टोर से ये पानी की बोतल ली, 1.5 लीटर की है, अराउंड 3.3 रिंगिट, यानी 70 रुपये के आसपास का ये पानी मुझे पड़ा यहाँ पे। पानी भी भाई यहाँ पे महंगा है। तो यार भाई रात के 10 बज चुके हैं, और वापस से मैं थोड़ा आराम करने के बाद निकल रहा हूँ आपको यहाँ का कुआलालंपुर का जो नाइट लाइफ है वो दिखाने के लिए, कि किस तरह से यहाँ पे सुपर क्रेजी नाइट लाइफ लोग एक्सपीरियंस किया करते हैं, और जो पूरा माहौल है ना अल्टीमेट है, उसका एग्जाम्पल मैं अभी लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। तो यार अभी हम आए हुए हैं जलान अलोर फूड स्ट्रीट करके, जो कि आई थिंक पूरे इस कुआलालंपुर के बुकित बिंतांग के एरिया का आई थिंक सबसे मेन फेमस फूड स्ट्रीट एरिया माना जाता है, यानी स्ट्रीट एक तरह से, जहाँ पे आपको अलग अलग तरह के जो फूड डेलिकेसी हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, वो यहाँ पे आके आप टेस्ट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में ही आप देखिए फ़िश हुआ, क्रैम हुआ, और लॉबस्टर वगैरह हुए, सी फूड के आइटम जितने वो मिल रहे हैं। बाकी इधर पैनकेक टाइप का है कुछ, ये यहाँ पे मिल रहा है। बाकी इधर ये जूस वगैरह है। पूरा 1 से 1.5 किलोमीटर की पूरी ये स्ट्रेच है, जहाँ पे राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड पे आपको कई ढेर सारे अलग अलग स्ट्रीट फूड यहाँ पे खाने को आपको मिल जाएंगे। मलेशिया का जो स्ट्रीट फूड है ना वो काफ़ी थ्राइविंग माना जाता है, स्पेशली इनका जो नाइट मार्केट है। तो यहाँ पे आपको कई ढेर सारे इस तरह से स्ट्रीट फूड के नाइट मार्केट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे फूड आप जाके अलग अलग डेलिकेसी को ट्राई कर सकते हैं। और वैसे भी मलेशिया का जो फूड है ना वो ब्लेंड माना जाता है, यानी यहाँ पे आपको मलय, चाइनीज़ और इंडियन, ये तीनों क्विजीन आपको इस कंट्री के अंदर फ्लेवर्स देखने को मिल जाएंगे। रीज़न क्योंकि ये सारे एथनिसिटी यहाँ पे रहते हैं। ये अनार का जूस लिखा हुआ है कि 100% फ्रेश है, और 20 और 25 रिंगिट के आसपास आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वाह, हर जगह तो दूरियन ही दूरियन महक रहा है भाई। इधर सिजलिंग स्क्विड वगैरह अगर आपको ट्राई करना है तो ये सब आप यहाँ पे भाई ट्राई कर सकते हो। ये आप देखिए। बाकी यहाँ पे ये कुछ स्नैक्स के आइटम है, ये तो पकौड़े वगैरह लग रहे हैं, बट हैं किसके मुझे नहीं पता। तो फ्राइड डुरियन है एक्चुअली यहाँ पे, ये देखिए 3 पीसेस 10 रिंगिट के आसपास मिल रहा है। तो इस तरह से अगर आपको फ्राइड चाहिए तो आपको मिल जाएगा। बाकी ट्विस्टर पोटैटो है, फ्राइड जैक फ्रूट है। तो इस वाले सेक्शन में सारी लोगों की जो फाइन डाइन दुकानें हैं वो देखने को मिलेंगी।
जैसे सामने देखिए बोले सी फूड पॉट, प्रॉपर सबके फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स हैं और बाहर लोगों ने यहाँ पे चेयर वगैरह काउंटर्स जैसे हम लोग यहाँ भी रेस्टोरेंट्स के बाहर लगा के लोग खाना पीना खिलाते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कुछ यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए पानी पूरी मिल रहा है आई थिंक अपना, ये आप देखो। तो पानी पूरी चीज़ मोए करके भी है, चॉकलेट में भी है, योगर्ट पानी पूरी है और पानी पूरी ओरिजिनल है। और सबके अलग अलग प्राइसेस हैं आई थिंक 10, 15, 12, 18, 20, 15, 15, 20। पानी पूरी वाला भाई यार काफ़ी गुस्से में देख रहा था, ऐसा लगा कि मुझे खा जाएगा। हाँ, आपको पसंद नहीं तो आप स्टॉल क्यों लगा रहे हो, हट जाओ वहाँ से आप। तो ऐसे भी लोग कई बार आपको मिल जाएंगे भाई, कि जिनको काम भी करना है और उनको शर्म भी आती है। ये चीज़ थोड़ी सी देख के काफ़ी अजीब लगता है यहाँ पे, कई कंट्रीज़ में आपको देखने को ये मिलेगा। खैर अपना काम है, मुझे आपको दिखाना है, मैं दिखाऊंगा। माय गॉड भाई, भीड़ आप देखो, लिटरली जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊँ, आप सोचो इस वक्त इस स्ट्रीट पे कितने लोग एक साथ वॉक कर रहे हैं। आई थिंक आप काउंट भी नहीं कर पाओगे, इतने सारे लोग एक साथ यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। तो अभी सिर्फ रात के 10:30 के आसपास हो रहा है, अराउंड 12, 1, 2, 3 बजे के आसपास और ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। ये सारे लोकल लोग हैं यहाँ के। हाय 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 क्रे फिश करके मिल रहा है यार, ये देखिए। तो काफ़ी क्रेजी फूड यहाँ पे आपको खाई इस तरह से खाने पीने को मिलेगा। तो ये आई थिंक क्रे फिश है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, और ये तो मुझे लग रहा है कि टोफू होगा आई थिंक। तो ये सारे चिकन विंग है भाई। सी फूड वालों के लिए तो जन्नत है ये जगह भाई, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़, कितनी ज़्यादा रश है यहाँ पे। माय गॉड, आई थिंक थाईलैंड का जो हमने स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस किया हुआ था उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे क्राउड और उससे कहीं ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। बाकी ये सुशी में भी अगर आपको कुछ ट्राई करना है तो ये आप देखिए डम्पलिंग वगैरह भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो ये देखिए मेनू है, बाकी ये इनके रियल फूड है। काफ़ी कलरफुल है यार, रंगीन है, आप देखो सारे अलग अलग कलर हैं और इसको ये लोग बॉयलर में इस तरह से स्टीम कर रहे हैं। रोस्टेड ऑयस्टर्स यहाँ पे इस तरह से आपको मिल जाएंगे, सब पे अलग अलग। इसकी गार्निशिंग भी आप देखो किस तरह से इन्होंने पूरा गार्निश वगैरह किया हुआ है। बाकी सामने सारा आइटम भाई ग्रिल हो रहा है, मेनली नॉन वेज। रात में आई थिंक फूड, स्ट्रीट फूड के लिए तो जन्नत वाली जगह है ये स्ट्रीट। और आई थिंक सुबह के 2, 3, 4 बजे तक भाई ये स्ट्रीट चालू रहेगा, आप यहाँ पे आके खा पी सकते हो। बट यार इनके मोस्टली जितने भी खाना वगैरह ना उसमें ये लोग यार पाम ऑयल काफ़ी यूज़ करते हैं, क्योंकि वैसे भी मलेशिया जो है वन ऑफ द टॉप पाम ऑयल प्रोड्यूसर माना जाता है। यानी पूरे ग्लोबल का देखा जाए तो अराउंड 28% के आसपास, पूरी दुनिया का 28% पाम ऑयल मलेशिया का अकेला खुद प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे मेनली जितनी भी चीज़ें कुक हो रही हैं वो आपको पाम ऑयल में ही देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए डिमसिम है यहाँ पे, आई थिंक ये इस तरह से यहाँ पे कुक हो रहा है। अच्छा, ये सोवेनियर्स वगैरह भी अगर आपको परचेज़ करने इस तरह से ये ना ट्विन टावर वगैरह के, तो यहाँ पे इस तरह से छोटी मोटी दुकानें हैं जहाँ पे आपको फ्रिज मैग्नेट और जो केयरिंग वगैरह है, कीचेन वगैरह, और ये सारे अगर आपको परचेज़ करने हैं तो यहाँ से आप भाई ले सकते हो इसी जगह पे। और बाकी खुदरा बाज़ार, लोकल मार्केट भी है यहाँ पे। भाई का एक कपड़े का स्टाइल देख लो यार, लिटरली वो भाई का स्टाइल है। मतलब आप बिलीव कर सकते हो, आपको क्या लग रहा होगा कि इस बंदे को किसी ने मारा होगा, पीटा होगा, बट उस बंदे की भाई कपड़े की स्टाइलिंग है। तो इतना ज़्यादा एडवांस है मलेशिया। आप बिलीव कर सकते हैं कि लोग इस तरह से लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, स्पेशली तब जब यहाँ पे जो मेन रिलीजन है वो इस्लाम है। तो आप खुद देख सकते हो कि क्या लाइफ स्टाइल में लोग जी रहे हैं। तो यार गाइज़, ये है आज के दिन का मेरा डिनर इस कोलालमपुर मलेशिया से। तो मैंने ये वेज बिरयानी मंगाई हुई है और साथ में 2 सब्जी और आई थिंक ये सांभर या रसम या दाल, जो भी आप इसको बोलो। तो वापस से सेम रेस्टोरेंट में मैं आया हूँ जहाँ पे थोड़ी देर पहले मैं डोसा खाने आया हुआ था। बिरयानी अच्छी नहीं, वेज बिरयानी है बट बिरयानी के नाम पे
तीखा है ऊपर से ज़्यादा। तो यार गाइस खाना पीना हो गया और ये था मेरा खाना, और जो बिल आया वो अराउंड 12 रिंगिट के आसपास आया, यानी इंडिया के 260 रुपये के आसपास आप मान के चलो। बट भाई बिरयानी तो एकदम बकवास थी, सिर्फ दाल उसमें ठीक था। डोसा यहाँ पे खाया था, डोसा काफ़ी अच्छा था, बट बिरयानी का पूरा सत्यानाश हो गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जिस चीज़ की आप ज़्यादा तारीफ़ कर दो वो चीज़ उतनी ख़राब हो जाती है। तो कुछ वैसा एक्सपीरियंस करने का मौका मिला भाई यहाँ पे मुझे। तो खाना पीना हो गया। खैर यार यहाँ पे घूमने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, एक दिन में तो ये सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। फ़िलहाल पूरी दुनिया का जो सबसे लार्जेस्ट और बिगेस्ट राउंड अबाउट है, यानी चौराहा, अराउंड 3.4 किलोमीटर, वो मलेशिया देश में ही मौजूद है, और वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो यार गाइज अभी रात के 11:30 बज चुके हैं और फाइनली अब जाके मैं अपने रूम पे पहुंचा हूं, और ये था मेरा आज के दिन का ओवरऑल एक्सपीरियंस इस मलेशिया के कुआलालंपुर शहर से। खैर काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने के लिए यार। दुनिया का वन ऑफ द सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग मलेशिया के अंदर मौजूद है, और भी यहाँ पे कई ढेर सारे प्लेसेस हैं, खूब ढेर सारे आइलैंड हैं, और मेन लैंड आइलैंड अलग अलग हिस्से हैं। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम जब मैं मलेशिया आऊँगा तो अच्छे से इस कंट्री को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो यार इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने पूरे वीडियो को एंजॉय जरूर किया होगा। जैसा भी ये वीडियो लगा प्लीज़ अपना फीडबैक नीचे कमेंट जाकर जरूर शेयर करिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, और आप चाहें तो मुझे थैंक्स और ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो यार इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर फ्रॉम मलेशिया, कुआलालंपुर।